We all hear a lot about intermittent fasting these days. It is basically switching between two windows of eating and not eating. The first window of 8 to 12 hours where you eat your food, and the second window of 12 to 16 hours where you skip your food or you fast, and it can also extend beyond 16 hours depending upon your body type. Intermittent fasting has got multiple benefits, and I will be covering that exclusively in another video. But today we are going to talk about, is intermittent fasting helpful in weight reduction? And what are the other things when combined with intermittent fasting can give you even faster and better results? Hello everyone, welcome back to Conversation with Superhuman, and I am very happy to invite our today's guest, who is an independent businesswoman, and she beautifully manages her professional life and her personal life, and she is equally passionate about her health. And today she is here to share her journey of weight loss and how did she manage to do it without any side effects. So ladies and gentlemen, please help me welcome Mrs. Anju Shrimal. Good evening, Anju ji. Welcome to the show. गुड इवनिंग अनुराधा, वेलकम। बस बहुत बढ़िया, एकदम लग रहे हो बहुत बढ़िया हो। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, और वो भी बिना कोई साइड इफेक्ट्स के और इतने कम टाइम के अंदर। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। और मेरी खुशी मेरे चेहरे पे आपको दिख ही रही होगी। बिल्कुल दिख रही है, मेरे को नहीं, सबको दिख रही होगी। सबसे पहले तो आप ये बताओ हमें कि कब से आप कोशिश कर रहे थे कि आप वेट रिड्यूस करो, और क्या क्या हथकंडे आपने अपनाए इस चक्कर में, और उसका क्या असर रहा आपकी बॉडी के ऊपर? आप बहुत कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हो जो मैं बताना नहीं चाहती। आज सारे राज निकाल लेंगे हम आपसे। अच्छा, ठीक है। और 2 साल पहले मैंने एक ऐसी नाकामयाब कोशिश की थी, और मैं चाह रही थी एक्चुअली, इतने टाइम मेरा वेट बढ़ा नहीं था, लेकिन अचानक से मेरा जब वेट पुट ऑन हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई मैं उसी रूप में रहना चाहती थी, और मुझे लगा कि ऐसा तो कुछ करना चाहिए कि वो मेरा वेट अगर पुट ऑन हुआ है तो वहीं रुक जाए और ज्यादा आगे ना बढ़े। और मैं मोटी नहीं कहलाना चाहती थी। तो एक नाकामयाब कोशिश मैंने की 2 साल पहले, और उसमें मैं फेल हो गई, और उसके बाद में मैंने वेट रिड्यूस करने के बारे में कोई भी तरह से सोचना ही बंद कर दिया कि नहीं, मुझे तो वेट रिड्यूस अब करना ही नहीं। तो आपने किया क्या था? मतलब एक्सरसाइज किया था कि किस तरह से आपने वेट रिड्यूस करने की कोशिश की थी? नहीं, जब वेट रिड्यूस करने के बारे में था ना, तो जनरली कोई भी बोलता है कि आप प्रोटीन इंटेक कर लो, मल्टीविटामिन इंटेक कर लो, और जिसने जैसे सजेस्ट किया और अपन ने शुरू कर दिया। अच्छा। क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि हर इंसान का फूड पर्सनलाइज होता है, हर इंसान का एक्सरसाइज पर्सनलाइज होता है, और हो सकता है जिन्होंने मुझे एडवाइस किया था उनको वो सप्लीमेंट्स कर रहे होंगे, लेकिन वो मेरी बॉडी के लिए नुकसान कर रहे हैं। तो ये मुझे पता नहीं था, और जब ये हमें पता नहीं होता है तो जनरली जो भी जनरल सजेशन लोगों के लिए होते हैं, हम उसी को अडॉप्ट करते हुए चले जाते हैं और अपने लिए एक नुकसान क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल। और मैंने भी वही किया। मैंने भी करीबन और मैंने जबकि मैंने सिर्फ 10 दिन तक ही वो प्रोडक्ट्स यूज किए थे, जिसमें प्रोटीन थे, मल्टीविटामिन थे, और भी कुछ प्रोडक्ट्स थे, लेकिन उस प्रोटीन का मेरे ऊपर इतना बुरा साइड इफेक्ट हुआ कि मुझे यूट्रस में कॉटरी करवाना पड़ा, ऑपरेशन पे जाना पड़ा। और उसके बाद से तो मैंने तौबा कर ली कि भाई अब नहीं करेंगे हम ये सब। ओके, सो आप अपने एक्सपीरियंस से आज की डेट में ये बताओ कि आपको क्या लगता है, जब बात आती है डाइट को प्लान करने का, सप्लीमेंट्स को प्लान करने का, या फिर किसी भी लाइफस्टाइल चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने का, तो उसमें पर्सनलाइजेशन का कितना ज्यादा रोल रहता है? आपके एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा? मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि एक तो हम लोगों को ये चीज पता ही नहीं है कि पर्सनलाइजेशन क्या चीज है। पर्सनलाइजेशन अपने आप में एक यूनिक चीज है जो हर इंसान का, हर बॉडी का अलग होता है। जैसे आपके कपड़े अलग होंगे, आपका खाना अलग होगा, आपका हेयर स्टाइल अलग होगा, एग्जैक्टली हमारी बॉडी के डीएनए के हिसाब से हमारा भी सब कुछ अलग होता है। मेरा फूड अलग होगा,
मेरी एक्सरसाइज अलग होगी, मेरा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अलग होगा, इवन मुझे क्या मेडिसिन भी साइड इफेक्ट कर सकती है मेरे डीएनए के हिसाब से, वो भी अलग होगा। और अभी तक हमारे अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसा भी कोई चीज है जिससे हम अपना पर्सनलाइजेशन तय कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। तो आपकी जो ये पूरी वेट लॉस की जर्नी रही है, इसमें सबसे बड़ा रोल आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग का रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आपने किस तरीके से, क्या मेथड फॉलो करके इंटरमिटेंट फास्टिंग किया था, और साथ में ये जो एक पावरफुल कॉम्बिनेशन आपको मिला था ऑफ पर्सनलाइज्ड डाइट, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, पर्सनलाइज्ड सप्लीमेंट्स, इन जो सारी चीजों का जो एक मिला जुला बहुत एक पावरफुल कॉम्पैक्ट प्लान या रेकमेंडेशन आपको मिला, इन सारी चीजों का कितना असर रहा या फिर कितना सपोर्ट रहा आपके वेट लॉस जर्नी में? आपके सारे सबसे लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं सबसे पहले करूंगी कि क्या असर रहा वो आपको दिख रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली कि अब मैं जहां भी जा रही हूँ, जिनसे भी मिल रही हूँ, और उनको ये लग रहा है कि मैं एंटी एजिंग की तरफ चली हूँ, यानी कि मेरा एज बैक चला गया है पूरा, और लोग ये बोल रहे हैं कि अपने बच्चों के बराबर दिखने लगे हो। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जी, सही बात कि आप बेटी की शादी में बेटी के बराबर लग रहे हो, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और इन सारी चीजों का डेफिनेटली बहुत बड़ा असर पड़ा कि मुझे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मैं बहुत अच्छे से प्लान कर पाई इस पूरी जर्नी को, और आज 40 डेज हो गए हैं और आप मेरा एनर्जी लेवल देख पा रहे हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, और चूंकि मैं जैन कम्युनिटी से हूँ और हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत की जाती है, लेकिन एक चीज है जो मुझे माइनस में लगती है कि जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग पे जाते हैं तो हमारे ये होता है कि जनरली हम पूरा ही स्किप कर देते हैं खाना, कुछ भी नहीं लेते। और जब इवन ये कि 30 डेज तक का भी फास्टिंग होता है और उसमें भी सिर्फ पानी पे रहते हैं, तो एक बार का आपका वेट तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन बॉडी की बहुत सारे विटामिन मिनरल्स खत्म हो जाएंगे और वापस आपको स्टैंड होने में वापस 30 डेज लग जाएंगे, जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो मैंने इन दोनों चीजों का मिला जुला रूप अपनाया। मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग को भी यूज किया, लेकिन साथ ही साथ उन सारे कॉम्बिनेशन वाले सप्लीमेंट्स को भी यूज किया कि मेरी बॉडी बिल्कुल वैसे ही रहे जैसा मैं चाहती हूँ। मुझ में किसी भी तरह की कोई कमजोरी ना आए, कोई साइड इफेक्ट ना आए, और ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी बीमारी को अपने लिए इनवाइट कर लूं, है ना। तो इसलिए मैंने इन दोनों चीजों का एक साथ कॉम्बिनेशन में रखा। ओके, तो किस तरह के आपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लिए थे और कितने घंटे की आपकी फास्टिंग पीरियड थी? बिकॉज कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फास्टिंग और स्टार्विंग सेम है। फास्टिंग और स्टार्विंग सेम चीज नहीं होती है। फास्टिंग का एक साइंटिफिक तरीका होता है, और उस तरीके से अगर आप फास्टिंग करोगे तो सारी चीजों का बैलेंस करके चल सकते हो। इनफैक्ट फास्टिंग बहुत अच्छी होती है बॉडी के लिए। तो आपने क्या क्या किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग पे? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं चाहती हूँ कि आप बोलो अपने हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से आप अपनी फास्टिंग को ब्रेक करते थे। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। यस, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने यहाँ पे 16 आवर्स का इंटरमीडिएट फास्टिंग किया, जिसमें मेरा लास्ट मील इवनिंग में 8 o'clock होता था और मॉर्निंग का लंच मेरा 12 o'clock होता था। और इसके बीच में मेरा जस्ट अगर कुछ होता था तो जस्ट ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी, ये मैंने इंटेक किया। और जब 8 o'clock मैंने अपना कंप्लीट किया था ना, और उसके बाद में मॉर्निंग में 8 o'clock मैंने कुछ सप्लीमेंट्स लिए, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी लेवल के हिसाब से लिया, एंटी एजिंग का लिया, मैग्नीशियम लिया, और कुछ सप्लीमेंट्स मैंने ऐड किए। देन उसके बाद में मैंने 11:30 पे 2 स्कूप घी लिया। अभी आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जनरली जब हम वेट रिड्यूसिंग प्रोग्राम पे जाते हैं तो आपका फैट रिड्यूस करवाया जाता है, लेकिन जब आप फास्टिंग करते हो तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको फैट की जरूरत है। इसका एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि मैंने जब इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू की तो मैंने अपनी डाइट से 100% कार्बोहाइड्रेट हटा दिए, 100% मैंने शुगर को हटा दिया, फ्रूक्टोज को हटा दिया, यानी फ्रूट्स भी मैंने हटा दिए, और सिर्फ वेजिटेबल्स, पनीर और घी, इन चीजों का मैंने कंज्यूम किया।
तो जब मैंने 11:30 बजे अपनी फास्टिंग को ब्रेक किया तो मैंने 2 चम्मच घी से शुरू किया और वहीं से मेरा शुरू हुआ। देन उसके बाद में 15 से 20 मिनट के बाद में मैंने सारी वेजिटेबल को घी में रोस्टेड किया। जितनी भी वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं जो शुगर फ्री है उनको मैंने घी में रोस्टेड किया और देन करीबन 100 से 150 ग्राम पनीर मैंने यूज किया। और उसके बाद आफ्टरनून में मैं 4 o'clock मैंने बटर कॉफी यूज किया जिसमें 2 चम्मच बटर और कॉफी गर्म पानी के साथ में। तो वो एक अगेन बहुत नया और अच्छा एक्सपीरियंस था और वो टेस्टी भी था। मुझे लगा शायद मैं नहीं पी पाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो बहुत अमेजिंग था। एंड देन 7 o'clock मैंने अगेन सारे वेजिटेबल्स जितने भी मुझे पसंद थे, चाहे आप उसमें टमाटर की ग्रेवी बना के ले लें, आप पनीर खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं, आप सूप बना के ले सकते हैं, उसके जितने भी फॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन करना आपको वही है वेजिटेबल्स, क्योंकि हमने बाकी सारी चीजें ब्रेक की। और सबसे ज्यादा फायदा इसका ये रहा कि मुझे पूरे दिन में भूख का एहसास नहीं और बहुत अच्छे से मैं अपनी फास्टिंग को कवर कर पाई। और ग्रीन टी और ब्लैक टी क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्स करती है। जब भी आप फास्टिंग पे जाते हो आपकी बॉडी में थोड़ी हीटिंग होना शुरू हो जाती है, तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये आप जितनी बार भी चाहें आप ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब आपकी जो वेट लॉस जर्नी है काफी मजेदार रही, काफी इंटरेस्टिंग और ऐसे नहीं था कि भाई बहुत कुछ मुझे छोड़ना पड़ रहा है। काफी यमी सी जर्नी रही है आपकी, मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे अच्छे से मैंने मसाले यूज किए। हाँ, मिर्ची थोड़ा कम यूज किया, लेकिन मतलब टेस्ट बहुत अच्छा होता था। हाँ। और घी का इंटेक जब पूरा होता है तो वैसे ही टेस्टी बन जाता। बिल्कुल। घी तो हमारे इंडियन कुजीन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो उसको माइनस करना एक चैलेंज की बात हो जाती है कई लोगों के लिए, बट इट्स अ गुड थिंग। तो वेट लॉस के अलावा जब आप ये सारी चीजों को बैलेंस वे में कर रहे थे, क्या क्या और बेनिफिट्स आपको देखने को मिला? एक तो मुझे दिख ही रहा है और आपने भी बोला एंटी एजिंग, वो तो बिल्कुल मुझे पता ही है कि आप पहले कैसे थे और अभी आप कैसे यंगर और यंगर हो रहे हो डे बाय डे। तो देखिए नो, एक्चुअली बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो एनर्जी लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुझे पूरे दिन में सोने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज ये होता था कि मैं थोड़ा सा काम करती थी और थक जाती थी। इवन अगर मैं वॉक करने जा रही हूँ तो 1 किलोमीटर का अगर 1 राउंड काटा है तो मैं सेकंड राउंड नहीं काट सकती थी। और आज की तारीख में ये पोजीशन है कि मेरे को 3 राउंड में भी दिक्कत नहीं आती है। और उसके बाद में मॉर्निंग में 6 o'clock से लेके इवनिंग या नाइट की 12 o'clock तक मैं काम बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। आप समझ सकते हैं इस बात को कि बीइंग ए लेडी अपने पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है और बीइंग ए बिजनेस वुमेन अब मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। तो आपको घर भी देखना है, आपको बच्चे भी देखने हैं और आपको बिजनेस भी देखना है। तो हमें सब कुछ मैनेज करना होता है। और आप ये सोच के देखिए कि अगर 40 डेज तक आपने खाना छोड़ दिया है, आपने शुगर इंटेक छोड़ दिया है, तो क्या आप खड़े हो पाते हैं? डेफिनेटली नहीं। लेकिन ये सारा मेरे साथ नहीं हुआ और बहुत अच्छे से मैं अपना वेट तो मैनेज कर ही पाई, लेकिन अपनी बॉडी का पूरा न्यूट्रिशनल इंटेक भी मैनेज कर पाई। यानी कि मुझे किसी की तरह की कोई कमजोरी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि मुझे उसके बाद मेरी स्किन लूज पड़ गई या मेरे हेयर फॉल्स होने लगे। मतलब आपको मेरी स्किन और शाइनी दिख रही, शाइनी और ग्लो। मेरे हेयर्स बिल्कुल, और हेयर्स मेरे और ज्यादा थिकर हो गए, शाइनी तो हुए घने हो गए बाल। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। अमेजिंग। और ये बिल्कुल मतलब आपकी जो ये वेट लॉस जर्नी थी वो सिर्फ वेट लॉस की ही नहीं थी, मेरे को लगता है कि और भी बहुत सारे उसमें जो ग्रूमिंग की जर्नी हो गई है, एक तरह से देखा जाए तो हर तरफ से होलिस्टिक वे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टार्व नहीं किया, आपने एंजॉय किया। क्योंकि कई बार ये होता है, क्लाइंट्स ये बोलते हैं कि हाँ हमने वेट तो लॉस किया पर साथ में हमने जीने की ख्वाहिश भी लूज कर दी बिकॉज वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, खाना नहीं खा रहे होते हैं या फिर अपने पसंद का खाना खाने उनको नहीं मिलता है या फिर बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें एक तरह से मेंटली आपको डिप्रेस कर देते हैं, फिजिकली इवन दो आप वेट लॉस कर भी लेते हो तो। और वो सारी साइड इफेक्ट्स को ना मतलब अवॉइड करते हुए आपने इतना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया, दैट इज अ ग्रेट थिंग। सो कांग्रेचुलेशंस रियली फॉर दैट। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आपका क्या सजेशन है
हाउ अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है, व्हाट इज द राइट वे टू गो ऑन द जर्नी? अनु, आप एक्चुअली सिर्फ ये बात पूछ रही है कि मेरा व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है। आप मेरे अंदर की खुशी देख के ये सोच सकती हैं कि मेरी तो ये इच्छा होती है कि कोई भी थोड़ा सा 5 kg वेट भी बढ़ा हुआ दिखे तो मैं उसको जाके बोलूं कि प्लीज आप कंट्रोल योरसेल्फ। राइट राइट। मतलब वो इतना ज्यादा मुझे लगता है कि ये इतना आसान काम है और आप अपने घर और ऑफिस को मैनेज करते हुए इसको कर सकते हो। इवन आप अपने शरीर की तरफ आने वाली बीमारियों को पोस्टपोन कर सकते हो, राइट। और यही मैं साथ ही साथ आपको एक चीज जो बताना जरूरी समझती हूँ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग का क्या बेनिफिट है, राइट। जब मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू किया था तो मैंने कार्ब्स और शुगर कंप्लीटली हटा दिया और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और आप फास्टिंग पे होते हो तो आपकी बॉडी को सेल को एटीपी जनरेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो सबसे पहले वो शुगर इंटेक करता है। अब आपने क्या किया, शुगर हटा दी। तो जब शुगर बॉडी से नहीं मिलेगी तो आपकी सेल कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाएगी और आपने कार्बोहाइड्रेट को भी हटा दिया। तो थर्ड थिंग आता है जब बॉडी की सेल्स एटीपी जनरेट करने के लिए फैट कंज्यूम करना शुरू करते हैं और वो नेचुरल फैट जो हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा तौर पे डिपॉजिट हो चुकी है उसको खाना शुरू करते हैं। तो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस से आपका वेट रिडक्शन होना शुरू होता है। यानी कि आपकी जो डेड सेल्स आपके बॉडी के अंदर जमी हुई है फैट के रूप में, वो सारी सेल्स कंज्यूम होना शुरू होती है और उसी से आपकी बॉडी मतलब उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो एक नेचुरल वे से आपका वेट रिड्यूस हुआ। लेकिन साथ ही साथ इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ ही साथ जब मैंने सप्लीमेंट्स का इंटेक किया तो मेरे बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आई। मुझे फील नहीं हुआ कि मैंने बहुत कुछ छोड़ा है। और ऐसा नहीं है कि हम इसे फर्दर नहीं खा सकते, लेकिन हाँ ये है कि जब एक हमारी हैबिट डेवलप हो जाती है। अब मैंने 40 डेज का जब प्रोग्राम लिया है और मुझे पता था कि उसको करना वैसे टफ है, बहुत आसान नहीं है। टफ इसलिए है कि आपको अपना टेस्ट और स्पाइसी फूड छोड़ना होता है, जंक फूड छोड़ना होता है और आज की रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसके एडिक्ट हो चुके हैं। Absolutely. हमें पता है वो नुकसान करते हैं, मैदा हमें नुकसान करेगा, मसाले नुकसान करेंगे, लेकिन फिर भी हम उसे टेस्ट के लिए कंज्यूम करते हैं। तो आपकी एक बहुत अच्छी हैबिट डेवलप हो जाती है यहाँ की कि आप बहुत ज्यादा वो खाना छोड़ सकते हैं, आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं और अपने आप को फर्दर मेंटेन करने के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने कहा। और सबसे अच्छी बात है कि आपने इस पूरे साइंस को समझा और इसीलिए आपने जब ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया तो आपको इसके पीछे का रीजन पता था, तभी जाके आपको इतने अच्छे से रिजल्ट भी मिल रहा था, आपको करने में भी मजा आ रहा था। हाँ, और सेल्फ मोटिवेशन रहता है क्योंकि मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को देखा था जो जिन्होंने जिम ज्वाइन किया था और उनको इतना टफ एक्सरसाइजेस दी जाती थी कि मतलब इवन एक फ्रेंड थी जिनका शायद मुझे लगता है कि उनका क्यूटी इंटरवल सही नहीं होगा और उनको जब इतना ज्यादा एक्सरसाइज पे डाला गया तो उनकी हार्ट की धड़कन बढ़ जाती थी और लिटरली वो रोते हुए उनके पास में आई, ट्रेनर के पास में, और बोली कि सर मैं 100 फीट अब नहीं चल पाऊंगी। तो सर ने बोला नहीं ये तो करना ही पड़ेगा। मैं उसको देख के इतना आश्चर्यचकित थी कि ये तो करना ही पड़ेगा यार, मैंने भी वेट रिड्यूस किया है, अब कोई मुझे पूछ के देखे कि आप 2 किलोमीटर चल के देखो। आपने बड़े आसानी से वेट रिड्यूस किया, तो ये चीज एक बहुत बड़ी बात है कि आसानी से भी वेट रिड्यूस हम कर सकते हैं, मजे लेके भी हम वेट रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल मजे लेके और आपके घर की प्लानिंग को बिना डिस्टर्ब किए हुए आप बहुत आसानी से। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अंजू जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई एम श्योर कि ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा कि वो जो भी अपने वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं कि अभी तो शुरू कर सकते हैं। And I think this is the right time to start with it. And personalization is the easiest and the fastest and most effective way to start your weight loss journey. Thank you so much for joining us today. एक चीज और ज्वाइन करना चाहूंगी अनु, अगर आपको एक जिंदगी का सीक्रेट चाहिए तो मैं वो भी बता सकती हूँ। एक ऐसा पर्सनलाइजेशन या प्री डिस्पोजिशन टेस्ट होता है जिसमें आप साइंटिफिकली अपने लिए क्या पर्सनलाइज करना है वो आप जान सकते हैं और उसमें आपको सपोर्ट करते हैं डॉक्टर्स और जेनेटिक्स। आप इस तरह का एक प्री डिस्पोजिशन टेस्ट ले सकते हैं, उसके थ्रू
अगर आप सिर्फ पर्सनलाइज भी करेंगे ना तो आपको वेट लूज जर्नी पे भी नहीं जाना पड़ेगा। राइट। आप ये जान सकते हैं कि क्या चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर मिसबैलेंस कर रही है, जिससे आपका वेट भी पुट ऑन हो सकता है, जिससे आप मेजर बीमारियों की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं वो जानकर अपनी सारी बीमारियों को, चाहे वो जेनेटिकली है चाहे वो लाइफस्टाइल से है, उनको या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर आप पोस्टपोन कर सकते हैं। और इसमें इप्लिमो एक बहुत ही शानदार और यूनिक एक ऐसा रिसर्च है जिसके थ्रू जाके और आप अपना पर्सनलाइज कीजिए ताकि आपको किसी भी ऐसी जर्नी पे नहीं जाना पड़े। मैंने बहुत आसानी से कर लिया, आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और बाकी लोगों से या व्यूअर से मैं यही कहना चाहूंगी कि अनु से आप बात करके और अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। आप भी एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ ले सकते हैं जिसको कि आप लास्ट तक एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स। और सही बोला आपने, बिकॉज हमारा जो ये प्रोग्राम है इट इज नॉट जस्ट मेंट फॉर वेट रिडक्शन, ये सिर्फ वेट लॉस पे फोकस नहीं करता है बल्कि आपकी होलिस्टिक मॉडिफिकेशन पे फोकस करता है, और इसीलिए बैलेंस जो है हमेशा बनाए रखता है एंड इट गिव्स यू बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू।